हेलो गाइस, बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में। साथ में आपको कुछ स्टॉक्स दिखाने वाला हूं जो शायद आप जिनमें बाइंग पोजीशन बना सकते हो, बिकॉज मार्केट तो ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो बहुत सारे स्टॉक्स अभी आपके लिए नहीं है जहां पर आप बाइंग कर सकते हो, बट फिर भी कुछ है जहां पर हो सकता है कि आप अगर बाइंग करो तो आपको आगे रिटर्न अच्छे मिल जाएं। अगर हम बात करें निफ्टी की तो निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बना दिया है, किसी 900 के ऊपर भी जा चुका है। लेकिन बैंक निफ्टी दूसरे हाथ में अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो है 48,600 का, और स्टॉक चल रहा है 47,700, यानी कि 1000 पॉइंट का भी एक गैप बचा हुआ है। और ये कभी भी फिल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में फिल नहीं हो सकता है, एक दिन में फिल हो सकता है। 1000 पॉइंट का मूव आया है एक एक दिन में अगर आप देखोगे तो। लेकिन पॉइंट वही है कि बैंक को कुछ पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए, ये तभी पॉसिबल है। ठीक है, अभी पॉजिटिविटी चल रही है, आईटी सेक्टर में धमाका हो रहा है, जिसके चक्कर में आईटी सेक्टर ज़बरदस्त भाग रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस क्या ज़बरदस्त भागे हैं कल के दिन, और ये मंडे को भी भागते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। और पॉइंट वही है कि ये कब भागेगा। अगर ये नहीं भागेगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये निफ्टी को नीचे ले आए। तो इस वीडियो में थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर नीचे आएगा तो क्या होगा और ऊपर जाएगा तो क्या हो सकता है। द पॉइंट ओवरऑल ये है मेरा कि अगर हम गिरते हैं तो आपका क्या टेक होना चाहिए, और अगर हम नहीं गिरते हैं तो आपका क्या टेक होना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें बैंक निफ्टी के बारे में तो कहाँ पे क्लोजिंग है, 47,700 पे। ठीक है, हमारे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है 48,050 से लेके 47,850 से लेके 47,900। ये रेजिस्टेंस एरिया पहले भी था और अभी दोबारा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक सेकंड दो मुझे, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, सो दैट आपके दिमाग में भी ये बात क्लियर रहे जब आप मंडे को मार्केट में रहो। ये एरिया, सेम एरिया से हमें दोबारा से सेल ऑफ देखने को मिला है। ठीक है, अब देखो मार्केट को इसके ऊपर निकलना पड़ेगा, आइदर वो गैप अप करके ऊपर निकले और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाए, या इसको तोड़ के निकले। ठीक है, तो जहाँ तक है मंडे को हमारा मार्केट हो सकता है गैप अप ओपनिंग दे दे। ठीक है, क्योंकि यूएस का मार्केट भी पॉजिटिव चल रहा है। ओके, इस बात पे ध्यान रखो, और अपना मार्केट भी पॉजिटिव है, आईटी के रिजल्ट भी एज सच अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन मार्केट तो बढ़िया रिएक्ट करके दे रहा है। और सब कुछ तो यही डिपेंड करता है ना कि मार्केट अच्छा रिएक्ट करके दे, वो दे रहा है करके तो फिर अच्छे ही माने जाएंगे। एज सिंपल एज जो एक्सपेक्टेशन है उससे अच्छे आ रहे हैं, इसीलिए मार्केट अच्छा कर रहा है। ठीक है, या फिर भाई मार्केट सबको पागल बना रहा है, ऊपर सबको फंसा के मार्केट नीचे आ जाएगा। दो ही कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लो 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 लो, ये लोज ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे लो नीचे की तरफ आ रहे थे, इसका मतलब था मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था। ठीक है, अब मार्केट शिफ्ट होकर अप ट्रेंड में चलना शुरू किया है। ठीक है, कंफर्मेशन बस बचा हुआ है, कंफर्मेशन आएगा इसका जब ये इस लेवल यानी कि 48,000 के ऊपर आ जाए, कंफर्मेशन आ जाएगा कि मार्केट स्ट्रांग हो गया है, यानी कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो गया है। अब बैंक निफ्टी अपने हाई को टच कर सकता है। ये कंफर्मेशन 48,000 के ऊपर ही मिल सकता है, तब तक नहीं मिलेगा क्योंकि सेलर्स हैं यहाँ पर, और सेलर्स जब तक भागेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, तब तक दिक्कत है। बात करें अपने टेलीग्राम ग्रुप की तो भैया इसको ज्वाइन कर लो, आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। क्यों है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग को ट्रेड मिल जाते हैं, हमारे मेंबर्स के प्रॉफिट देखने को मिल जाते हैं, क्या शानदार शानदार उन्होंने प्रॉफिट बनाए हैं। एवरी डे का डाटा मैं यहाँ पर डालता हूँ, और उससे आप लोग को समझ में आता है कि जो मैं बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ वो काफ़ी सही है। आप लोग को सीखना है तो आप लोग भी यहाँ पर रहिए, ज्वाइन रहिए, तो आपको भी फ़ायदा ज़रूर होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, आप ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा सीख के जाओगे। ठीक है, अब देखो आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है वो बात कर लेते हैं। अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो आपको ये देखना है कि हम 47,850 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, अगर करेंगे तो ही आप कॉल साइड में जाइएगा, अदरवाइज कॉल साइड में मत जाना, हो सकता है मार्केट ट्रैप कर ले। ठीक है, कि ऊपर निकले और वापस से मार्केट फॉल करके आपको फंसा दे और आपका लॉस करा दे। ये एक कंडीशन बन सकती है। जहाँ तक है मार्केट नेगेटिव तो नहीं खुलने वाला, उसके तो सिनेरियो हद से ज़्यादा कम है फिलहाल, अगर कुछ आज और कल में ना हो जाए सैटरडे संडे में। अदरवाइज मार्केट हमारा फ्लैट टू गैप अप ही ओपन होगा। ठीक है, तो उस चीज़ पे ध्यान रखनी है। अगर हम नहीं टिक पाते हैं तो हम फिर सोचेंगे पुट साइड में कब प्लानिंग करें, जो मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा, क्योंकि अभी बताना बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, कि अब मैं अभी आपको बता दूं कि 47,006, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है ये वाला, अगर आप नोटिस करेंगे तो
7,600 का एक इंपॉर्टेंट जोन है। अगर हम इसके नीचे निकलते हैं तो हमें 100-150 पॉइंट की फॉल देखने को मिल सकती है, मतलब 47,500 400 तक हम आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए लेवल निकलना ज़रूरी है, ठीक है, 47,600 का। तो मेरे अकॉर्डिंग 47,600 से लेके 900, ये 300 पॉइंट बहुत ज़्यादा क्रूशियल है मार्केट के लिए, जहाँ पर आप लोग को थोड़ा संभल के काम करना है, बिकॉज मार्केट काफ़ी रेंज बना रहा है। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे एक रेंज बनाया, नीचे ये जो बॉक्स दिख रहा है, फिर यहाँ पे रेंज बनाया, यहाँ पे रेंज बनाया, ये रेंज बनाया, ये एक रेंज बनी हुई है। तो मार्केट में रेंज बहुत सारी बना रखी है। हर थोड़ी देर में मार्केट साइडवेज हो जाता है, और साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर का पैसा कभी नहीं बनता है, ये बात आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब बैंक के स्टॉक्स देख लेते हैं कि बैंक के स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। मैंने आपको कहाँ पे कुछ बाइंग बताई थी किसी में कि नहीं बताई थी। तो HDFC बैंक में क्या सीन चल रहा है, क्या यहाँ पर बाइंग बन सकती है, बिकॉज मैंने आपको इसमें बाइंग काफ़ी पहले बताई थी और वहाँ से तो स्टॉक काफ़ी अच्छा कर चुका है। सो गाइज आप देख सकते हो HDFC बैंक में एग्जैक्ट अपने हाई से इसने नीचे की तरफ चलना शुरू कर दिया है। पहली बार मैंने ये स्टॉक आप लोगों को दिया था कहाँ पे, मैंने आपको 1480 से 1500 के बीच में बोला था बाइंग करने के लिए। 1500 से ये स्टॉक गया है ऑलमोस्ट 1700। मैंने भी इसमें प्रॉफिट बुक नहीं किया है, ठीक है, मेरे पास भी पड़ा हुआ है। अगर ये नीचे आता है 1500 के आसपास, 1500 1550, तो मैं और इसमें बाइंग करूंगा। क्यों इसमें मैं बाइंग करूंगा, चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो ये स्टॉक अगर आप नोटिस करोगे, ये वीकली चार्ट है, इसका लास्ट टाइम अगर आप नोटिस करोगे तो कब इसका ये हाई लगा था, आप खुद देखो, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये 1800 के 1700 के आसपास कब था, 2021 में था, ठीक है। इसका जो तरीका है चलने का वो ये रहा तरीका, इस तरीके से चलता है, ये देख रहे हो, दिस इज़ द वे। उसके बाद इसने क्या किया, एक बड़ा फॉल दिया 2020 में, वहाँ पे किसी ने खरीद रखा है, बहुत बढ़िया बात है। अब उसके बाद इसका जोन थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, अगर आप देखोगे तो अब इसका जोन थोड़ा बड़ा बन गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ, ये समझ में आ रहा है, एक सेकंड दो, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, एक सेकंड, ये जोन समझ में आ रहा है। अब ये अब बड़े जोन में चल रहा है फिलहाल के लिए, बट द पॉइंट इज पिछले 2 साल से ये स्टॉक भागा नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए ये स्टॉक महंगा नहीं है, ये बात समझ के रखो। 1500-1400 पे ये स्टॉक ना बहुत बढ़िया था, साइडवेज जोन में है। 2021 पूरा साइडवेज निकल गया, 2022 पूरा साइडवेज निकल गया, 2023 पूरा साइडवेज निकल गया। अब ये स्टॉक भाग सकता है, और भागेगा तो आप पकड़ नहीं पाओगे, ये बात पर भी ध्यान रखना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जब आप ये देखो, क्या ये साइडवेज जोन नहीं दिख रहा है आपको, एक सेकेंड। स्टॉक को पहले पकड़ना सीखो गाइस, तो ही आप बड़े टर्म में पैसा बना पाओगे, अदरवाइज क्या ये साइडवेज जोन नहीं है, बताओ मुझे, देखा साइडवेज जोन। अब इसके बाद की रैली देख लो, आपकी आंखों के सामने है, ये रहा साइडवेज जोन। अब ये रैली देखो, मज़ा आया देख के रैली, ये इसमें फिर से हो सकता है। ये साइडवेज जोन नहीं है क्या, समझो, चार्ट के पैटर्न को समझो। कंपनी अच्छी है, ठीक है, कंपनी अच्छी इसीलिए हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। ये क्या साइडवेज जोन नहीं है, ये देखो 2013 से 2014 ये पूरा साइडवेज जोन है, ठीक है। उसके बाद की रैली देख लो आप। सो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है इस स्टॉक में, आप चाहो तो इसको ले सकते हो। ऑलरेडी फॉल किया है, कितना फॉल किया है फिलहाल के लिए, आपको, आप एकदम लो पे नहीं खरीद सकते गाइज, ये चीज़ ध्यान रखो। ये हाई बनाया दोबारा से 1720 का, अभी है 1640, ऑलरेडी 100 पॉइंट गिरा है और गिर सकता है, देख के रखो, मार्क करके रखो। जब आपको लगे कि अब सही है बाय करना, बाय कर लो, ठीक है। एक और स्टॉक कोटक महिंद्रा बैंक में आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि ये काफ़ी टाइम से साइडवेज चल रहा है, तो इसमें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। देखो कितना साइडवेज है, ये मैं वीकली चार्ट ओपन किया है आप लोगों के लिए, लोगों का इस पर ध्यान ही नहीं है, ये मान के चलो आप, ठीक है। 2021 से ये स्टॉक साइडवेज है, सेम मान के चल लो कि ये अपना HDFC बैंक और ये दोनों साइडवेज ही चल रहे। 1700 से इसकी तो रेंज और छोटी है, 1700 से 2100 की रेंज में घूम रहा है। ये देखो क्या ये स्टॉक पहले क्या क्या तरीके से चला है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसमें भी पोजीशन बना के रखो। ये 2 साल से साइडवेज जोन में हो, मैं 1 साल से तो मैं ही बोल रहा हूँ इसको कि आप 1700 पे बाय करो, 2000 पे निकालो, 1700 बाय करो, 2000 पे निकालो। कितनी बार आप लोगों ने इसमें पैसा बना लिया होता है, बट फिर से देखो ये नीचे आ रहा है। अगर गलती से वापस से ये आपको 1750 पे मिलता है, ले लो, ठीक है, एक्यूमुलेट करना चालू करो। और अगर गलती से नीचे आएगा तो और ले लो, मैं ये बोलूँगा निकलो मत। ये स्टॉक्स ऐसे हैं कि जब ये देंगे ना रिटर्न,
तो आपको 2-4 महीने में ही 20-30-40% का रिटर्न दे देंगे, जो आप एक्सपेक्ट करते हो ना साल में 10% का मिल जाए। तो अगर आप इसको 2 साल अगर होल्ड कर लेते हो और आपको 40% मिल जाए तो क्या ही बुरा है। और 40% ये यहाँ पे देखो, 1700 का था स्टॉक, 2000 गया, 1700 का था स्टॉक, 2000 गया। कितना परसेंट होता है 1700 से 2000? 10% कितना होता है 170 रुपये। ये कितना गया है 300 रुपये, यानी कि 15% तो मिल गया ना आपको। कितनी बार दे चुका ये 15-15%, समझो इस बात को, ठीक है। तो ये स्टॉक और है जो आप अपने फोकस में रख सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, कमेंट सेक्शन में जो पूछना है पूछो, मैं उसका आंसर आप लोग को करके दे दूंगा। ये स्टॉक पे नज़र रखो, दोनों स्टॉक साइडवेज हैं, आने वाले टाइम में ये धमाका मचाएंगे। मैंने आपको बहुत सारे स्टॉक बताए हैं, मैंने आपको नीचे नीचे लेवल पे बताए हैं, लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा भाई, तो ये बात भी तो समझनी पड़ेगी। आप सोचो कि ये स्टॉक अब आपको 1000 रुपये मिल जाए, नहीं होगा ऐसा पॉसिबल। होगा तो 1000 पे भी बाई कर लेना ना, क्या दिक्कत है, एवरेजिंग अच्छी हो जाएगी आप लोगों की, और क्या। थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों को कल नए वीडियो के साथ।